रॉबिन्सन क्रूसो। ओके, ये स्टोरी आपको मिलेगी पेज नंबर 49 पे। 49 पे आपको ऐसी स्टोरी मिलेगी जिसमें एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो। ओके, आई होप आप इस स्टोरी ध्यान से सुनेंगे और खुद भी रीड करेंगे। पेज नंबर 49। ओके, स्टोरी नेम इज रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर अ फुटप्रिंट। फुटप्रिंट क्या होते हैं? जब भी आप सी या फिर नदी के किनारे जाते हैं, रिवर के किनारे, तो जो रेत रहती है, सैंड रहती है, जब आप उसमें बिना स्लीपर्स के चलते हैं तो आपके क्या होते हैं, पैर छप जाते हैं, और जो पैर छप जाते हैं उनको हम बोलते हैं फुटप्रिंट। ओके, नाउ मैं स्टार्ट करती हूँ रीड करना। आई होप आप ध्यान से सुनेंगे। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. जब मैं एक दिन कहाँ जा रहा था, बोट के किनारे जा रहा था, बोट के पास जा रहा था, तो मैंने क्या देखा, एक आदमी के फुटप्रिंट देखे। ये कौन कह रहा है? रॉबिन्सन क्रूसो कह रहा है। I stood amazed. I listened and I looked around me. I could neither hear nor see anything. जब मैं वहां से जा रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने आसपास देखा और जो आवाजें आ रही थी वो सुनी, पर मुझे कोई भी कुछ भी दिखा नहीं और कुछ सुनाई भी नहीं दिया। I went up higher to look down. मैं ऊपर गया देखने कि कुछ है। उसने जब नीचे देखा, I went up the shore and down the shore, but it was no good. जब वो किनारे पे गया और फिर आगे और जाके किनारे पे गया, उसे कुछ भी नहीं दिखा। I could find no other footprint, but that one. उसको उस फुटप्रिंट के अलावा कोई भी फुटप्रिंट नहीं दिखाई दिए। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. उसने सोचा कि सच में ये फुटप्रिंट है या सिर्फ मैं चीजें क्या कर रहा हूँ, खुद में सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि ऐसा है या ऐसा है। But I was not mistaken, for there was extremely the print of foot. पर वो इमेजिनेशन नहीं थी, वो सच में क्या थे, फुटप्रिंट थे। Toes, heels, every part of foot. वो सेम पैरों के फुटप्रिंट थे, क्योंकि उसमें क्या थी, टोज थे, हील्स थी, और सेम वो पैर के फुटप्रिंट जैसा था। I could not imagine how it came there. मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि वो फुटप्रिंट वहां पर कैसे आए। I stayed a long time thinking, but become more and more confused. जितनी देर में वहां रुका उतना ही में क्या हो रहा था, चीजों के बारे में सोच रहा था और मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था। At last I returned home very frightened. मैं जल्दी से वापस से घर आया और मैं बहुत क्या था, डरा हुआ था। Looking behind me after every 2 and 3 steps, mistaking every bush and tree to be man. जब मैं घर आ रहा था तो मुझे आसपास जितनी भी चीजें दिख रही थी, ट्री एंड ऑल, ये सब मुझे क्या कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई इंसान ही। When I came to my cave मतलब गुफा, which I called my castle मतलब महल, तो जो उसकी गुफा थी, जब वो वहाँ आया, वो अपने गुफा को क्या कहता था, castle महल बोलता था। तो जब वो अपने गुफा में आया, I ran inside it. वो जल्दी से क्या करा, भागा। I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went it by the hole in the rock. उसे ये भी नहीं पता था कि वो सीढ़ियों से अंदर गया या फिर भागकर अंदर गया है। Now page number 51. Which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. वो इतनी तेज भागा जितना कि कोई जानवर भी नहीं भागता है। I did not sleep that night. और मैं उस रात को नहीं सोया। The more I thought about what I had seen, the more afraid I become. और जितना मैं चीजों के बारे में सोच रहा था जो उसके साथ हुई थी, उतना ही वो क्या हो रहा था, डर रहा था। Afraid मतलब डरना। I thought it could be one of the savages of the land who had
out to sea in a small boat. वो क्या हो रहा था, डर रहा था और वो सोच रहा था कि जो मैनलैंड है, जो टापू जिसे बोलते हैं हम, उधर कोई इंसान आया होगा जो घूमने आया होगा, जो घुमक्कड़ इंसान होगा वो वहाँ आया होगा अपनी स्मॉल बोट से, अपनी छोटी बोट से। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट द टाइम। अच्छा हुआ कि मैं उधर सी के किनारे पे नहीं था उस टाइम पे। बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट, क्या होता अगर वो मेरी बोट देख लेता? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with the other to kill and eat me. और अगर वो बोट देख लेता तो वो समझ जाता कि यहाँ पर कोई इंसान रहता है, यहाँ पे कोई इंसान रहता है। आइलैंड मतलब क्या होता है, टापू। समुद्र बहुत बड़ा होता है तो उसके बीच बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे आइलैंड रहते हैं, जमीन जिन पर पेड़ उग जाते हैं। ओके, would soon return with others to kill and eat me. वो क्या करता, मुझे मार देता और खा लेता। And so I lied fearful for many days and prayed for protection. मैंने बहुत टाइम तक, वो बहुत डरा हुआ था और उसने गॉड से क्या बोला, प्रेयर की और प्रोटेक्शन के लिए बोला कि उसे सुरक्षित रखना। In doing so, I was much comfort and began going out to investigation. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. वो बोल रहा है कि मैं वापस से उस जगह पे गया इन्वेस्टिगेशन करने, वापस से देखने गया कि वो फुटप्रिंट कैसे आए। उसने इन्वेस्टिगेशन की और पर वो अभी भी क्या हुआ था, डरा हुआ था। वो इन्वेस्टिगेशन करने तो गया, वो देखने गया उस जगह पे वापस कि वो फुटप्रिंट कैसे आए, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं। पर वो जब गया तो वो क्या हो रहा था, बहुत डर रहा था, वो अभी भी डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, वो वहाँ पर 2-3 दिन गया, 2-3 दिन और गया पर उसे कुछ भी नहीं मिला। I become a little bolder, वो क्या हो गया और कॉन्फिडेंट हो गया। I decided to go down to the shore again to examine the footprint once more. I decided to measure it with my foot mark. वो वापस वहाँ गया और वो वापस से देखने लगा उस फुटप्रिंट को कि वो फुटप्रिंट मेरे पैर जैसे हैं या नहीं है। वो अपने खुद के फुटप्रिंट से उसको मेजर करने लगा। As I came closer to the footprint, जैसे वो उस फुटप्रिंट के पास गया, I realized that it could not be my footprint. जैसे वो उस फुटप्रिंट के पास गया तो वो समझ गया कि मेरे फुटप्रिंट नहीं है। क्यों नहीं है? I had not come to this part of the beach since long time. क्योंकि जहाँ पे वो फुटप्रिंट है वो बहुत टाइम से उस पाथ पे आया ही नहीं था, उस जगह पर वो आया ही नहीं था। Secondly, और दूसरी बात, as I placed my foot alongside that footprint, it seems larger than my own. वो जो फुटप्रिंट थे वो क्या थे, उसके जो रॉबिन्सन है उसके फुटप्रिंट से बड़े थे। My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. और वो वापस अपने डर के साथ कहाँ चले गया, अपने घर पे चले गया, ये सोच के कि वहाँ पर सच में कोई इंसान है। ओके, ये स्टोरी आपकी यहीं कंप्लीट होती है। आपकी न्यू वर्ड्स है सेवेजेस। सेवेजेस मतलब होता है जंगली लोग। उसके बाद है मैनलैंड। मैनलैंड ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो समुद्र के बीच में होता है लैंड, और जहाँ पे इंसान और पेड़ पौधे रहते हैं। ओके, उसके बाद है बोल्डर। बोल्डर मतलब मोर कॉन्फिडेंट। और इसके बाद है वंडर्ड मतलब इधर उधर घूमना। ओके, ये आपका यही खत्म होता है। ओके, बाय बाय। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।